इतनी खूबसूरत मस्जिद है, यहाँ बच्चों का खेलने कूदने का ग्राउंड है। अब ये सिर्फ चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितनी खूबसूरत तरीन मस्जिद है। मस्जिद चेक करा कितनी बड़ी आप लोग चेक करें, आपसे सवाल है आपको लगा समझ चुकी भाई की गर्लफ्रेंड से कहा, देखो मेरे पास हसीब की तरह बंगला तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें दिल में बिठा सकता हूँ। मेरे पास उसकी तरह लैंड क्रूजर तो नहीं है, लेकिन पल्लों पे बिठा के घुमा सकता हूँ। तुम्हें और क्या चाहिए? उसने वसीम नंबर चाहिए मुझे बिल्कुल भी। हर मोहब्बत खर्चा मांगो। Guys, back up please. Back up please. माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। मुफ्ती तारिक मसूद से दोबारा सादत हासिल हुई, बिल्कुल करीब बैठा हुआ था इनसे मिलने की। हर मोहब्बत क्या मांगती है? खर्चा। हर मोहब्बत खर्चा मांगती। बीवी पे खर्च करोगे, आगे से क्या मिलेगी? मोहब्बत मिलेगी। अगर है, अल्लाह ने दिया है, तो आप सबूत ही नहीं देते मोहब्बत का, तो ज़बानी बातें करने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं। तो अल्लाह ने कुरान में आयत नाज़िल की कि तुम अगर अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो नेकी की जो हकीकत है ना, छोटी मोटी नेकी तो छोटे मोटे सदके से भी मिल जाती है। महबूब चीज सदका जब तक नहीं करोगे, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड बोल रही है भाई आईफोन दो, नया मॉडल आया है, वो चाहिए मुझे, अब ऐसा ना हो देने जाते उसको और आपका अच्छा इसी वजह से अब तक कामयाब नहीं हो रहा। अल्लाह से मोहब्बत तो पाकीज़ा मोहब्बत है ना। तो अल्लाह ने कहा कि जब तक महबूब चीज, हज़रत अबू तलहा अंसारी जब ये आयत नाज़िल हुई फौरन नबी की खिदमत में आए, या रसूल अल्लाह मेरी महबूब तरीन चीज मेरा बाग है, बाग जो सोर्स ऑफ इनकम है। मदीना में बाग की बड़ी वैल्यू थी, मुझे बहुत महबूब है, लेकिन मैंने ये आयत नाज़िल होने के बाद सोचा कि सदका करते। आपने फरमाया फखिन फखिन ज़ाका मालुन राबिह, वाह वाह ये तो बड़ा कीमती माल है। देखो ऐसे मौके पे हमारे नबी अगर कहते कि ये किसको दे दो, मुझे अल्लाह की कसम अबू तलहा अंसारी 100 रकत शायद शुक्राने के पढ़ते और नबी के बोलो हवाला बोलो। लीडर बनना आसान काम नहीं है, लीडर कुर्बानी देता है पहले, समझते हैं, फिर कौम उसको फॉलो करती है। हमारे नबी दुनिया के सबसे कामयाब लीडर हैं, क्योंकि जो आपने कहा उस पर खुद 10 गुना अमल किया। हमारे लिए रोजा जो नबी ने तजवीज किया, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, अपने लिए 24 घंटे का रोजा। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह हम भी 24 घंटे का रखते हैं। क्या हो गया इसको? साहबा ने कहा या रसूल हम भी 24 घंटे का फरमान अय्युकुम मिसली, तो मेरी तरह थोड़ी हो, जितना अल्लाह ने मुझे स्टैमिना दिया तुम्हारे अंदर इतनी बर्दाश्त थोड़ी है। समझते कि नहीं समझते? तो जब मस्जिद नबी की तामीर हो रही है, सहाबा ईंटें ला ला के रख रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदद कर रहे हैं। ग़ज़वा उहद में भूख की हालत में एक पत्थर लोगों ने बांधा, जब नबी के पास आए तो आपके पेट पे कितने पत्थर थे? 2 पत्थर। और ऐसा नहीं कि आप छुप छुप के कुछ जाके खा रहे हो, जब भूख से शदीद हालत खराब हुई है सब हजरात की, तो एक सहाबी ने घर आके अपनी ज़ौजा को कहा कि मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भूख देखी नहीं जाती। उनकी ज़ौजा ने कहा कि भाई सिर्फ नबी को और आपके करीब 2-3 अफराद को ले आओ। ऐसे मौके पे हमारे नबी जाते हैं, चुपके से खा के आ जाते। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है भाई? लेकिन आज कोई गैर मुस्लिम एतराज कर लेता, भाई असल में मसला किसका है? माज़अल्लाह उन लोगों को लगाया है काम पे और खुद जो है ना वो खाना खाए जा रहे हैं। आपने सबको बोला चलो भाई,
हैरान हो गए, परेशान की तुम कैसे? तो आपने फरमाया हांडी से ढक्कन नहीं हटा, ठीक है, तो माज़अल्लाह जुल्म हो गया। अम्मी आयशा से नबी ने फरमाया जल्दबाजी मत करना, बल्कि अपने घर में जाके मशवरा भी करो। जल्दबाजी का मतलब इख्तियार को रद्द ना करना, क्योंकि अगर रद्द कर देना एक दफा औरत तो वो ऑप्शन खत्म। तो फौरन रद्द ना करो, घर में जाके मशवरा करो, उसके बाद सोच समझ लो। अम्मी आयशा को गुस्सा आ गया। हदीस के अल्फाज है अफीका उशाविरू, आपके बारे में घर में मशवरा करके रहने के लिए रहना, नहीं आपने सोचा कैसे मेरे बारे में कि आप पर मैं किसी और को तरजीह दूंगी। अब जो गैर मुस्लिम एतराज कर रहे हैं ना, कम उम्र से निकाह, कम उम्र से निकाह, कम, ओ भाई जिनसे निकाह हुआ है वो कह रही है कि इस गुर्बत में मुझे खाने को मिले ना मिले, पहनने को मिले ना मिले, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं आप, और जबकि 8 सोकने भी हैं, 8 सोकने भी हैं, समझ रहे? 9 सोकन का मतलब और बीवियां भी हैं। 9 दिन में एक दिन बारी आ रही है, ये टाइम मिल रहा है। इतना कम टाइम कि 9 दिन में एक दिन बारी आ रही है, और उसमें भी आधी आधी रात को आपकी इबादत में गुजर रही है। इतना कम टाइम, इतना कम राशन पानी, और एक डिफरेंस इतना ज्यादा, उसके बावजूद भी कह रही है कि मैं आपके बारे में मशवरा करूं, ये आपके दिल में ख्याल कैसे आया? तो खुदा की कसम ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबी होने की दलील है, और इसकी दलील है कि एज डिफरेंस इतना ज्यादा और वसाइल बिल्कुल भी नहीं, फिर भी आपकी ज़ौजा आपसे इश्क जैसी मोहब्बत कर रही है जिनकी उम्र बहुत कम, तो ये पैगंबर पर ईमान लाने की दलील है, पैगंबर के पक्के सच्चे नबी होने की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी कम उम्र खातून से निकाह करके उनके मेंटल लेवल पे आके उनके साथ बिहेवियर ऐसा रखा है कि इससे ज्यादा कामयाब शादी इस दुनिया में हो नहीं सकती। तो जो नबूवत के नबी होने की दलील थी, उसी नबी के नबी ना होने की दलील बना दिया आजकल लोगों ने। नहीं आ रही मेरा ख्याल बात? आज कोई ऐसा करके दिखाए, 50 साल उम्र हो, बेगम की उम्र कम उम्र हो, और खाने को आपके पास कुछ भी ना हो, पहनाने को कुछ भी ना हो, तो ब्रैकेट तो दिखाए 4 दिन हो है भाई। तो अम्मी आयशा का आपके साथ रहना, जहां अम्मी आयशा की कुर्बानी है, वहां पैगंबर की सीरत की भी दलील है कि आपकी शख्सियत बेइंतहा अट्रैक्टिव थी, वरना कोई नहीं रह सकता ऐसे। इतनी अट्रैक्टिव थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, इतनी अट्रैक्टिव थी कि एक सफर में हजरत सौदा और हजरत आयशा दोनों साथ थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सौदा के हौदज में जाकर बैठ गए। अम्मी आयशा कहती है मुझे इतनी हैरत आई ना कि मेरे शौहर मुझसे थोड़ी देर के लिए जुदा क्यों हुए, तो मैंने अपना पांव बाहर निकाला कि कोई जानवर मुझे काट ले। ये गैरत नहीं भाई, ये तो बेहतरीन मिसाल है। मैं और आप ऐसी कामयाब इस दीवानी जिंदगी नहीं गुजार सकता, कोई भी नहीं गुजार सकता भाई। तो बहुत ज्यादा कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसी अट्रैक्शन थी कि जिसकी वजह से इतनी गुर्बत में भी आपकी बीवियों ने आपका साथ दिया। तो खैर मैं जल्दी उन इल्जाम की बात करता हूं। तो एक इल्जाम क्या लग सकता है भाई, ये जो कुरान है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद गढ़ लिया है। तो भाई झूठ कोई शख्स भी बोलता है तो कोई फायदा होता है कि नहीं होता? तो हमारे नबी को तो कोई फायदा नहीं हुआ भी तो नहीं हुआ, यानी अमली तौर पर तो आपने गुर्बत में वक्त गुजारा, आखिर दम तक गुर्बत में वक्त गुजारा है। दूसरा इल्जाम क्या लगता था, वो कहते थे कि यार ये झूठ तो नहीं बोल सकते, ये तो ऐसा है कि माज़अल्लाह ये मजनून और दीवाने हो गए। जब इंसान दीवाना हो जाता है, माज़अल्लाह पागल हो जाता है, तो वो पूरी कौम से हटके कुछ बातें करना शुरू कर देता है। क्या ख्याल, वो अपनी बीवी के सामने चार शादियों की बातें शुरू कर देगा। मेरी 4 शादियों की किताब बेगम के सामने टेबल पे ले आकर रख देगा, तो ये इसकी अलामत है, इसको फौरन पहली फुर्सत में डॉक्टर को क्या ख्याल है? सुसर साहब को बताएगा 4 शादियों में बताया क्या होता है, मार खाएगा, फिर खून करेगा, हजरत इस्लाम तो दुनिया में खत्म हो रहा है। भाई तो क्या कर गया है, तो बता किसको एक आदमी मुझे कहा मैंने दूसरी का इरादा किया तो मेरे सिस्टर गुस्सा हो गए। आपको बेटा वेल डन, तो कह रहे आप तरकीब की वजह से, मैंने कहा भाई वो तरकीब एक अलग वो है किसी और, लेकिन ये नहीं खुश रहने में कि बेगम खुश होगी और सुसर साथ कहेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह। आप कुर्बानी के बकरे को ज़बह कर रहे हो, कह रहे हो बकरा लेट क्यों मिला, खुद क्यों नहीं लेता, ऐसा थोड़ी होता है। तो
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फिर दूसरा इल्जाम क्या लगा, उन्होंने देखा ना यार ये झूठ वाली बात बनती नहीं, बोलो नहीं है ही नहीं। ये तो अगर झूठ बोला होता तो पैसों के लिए बोला होता, तो ये तो इनके जो ईमान लाने वाले हैं उन पे तो गर्म रेतों पे उनको लिटाया जा रहा है और पत्थर रखे जा रहे हैं उनके ऊपर। फिर हमने इनको ऑफरें इतनी बड़ी बड़ी कर दी है। देखो जो सियासी लोग पलटा खाते हैं, इधर पैसे ज्यादा मिले तो इधर चले गए, तो जब पैसों की वजह से तो इधर ज्यादा दोगे तो कहां चले जाएंगे। हमारे महल्ले में केस आया, एक आदमी कहता है मैंने वकील को पैसे खिलाए और दूसरे के खिलाफ केस किया, करोड़े पैसे खिलाए, कहता लेकिन अंदर में हो गया। मैंने क्यों भाई, कह रहे उससे ज्यादा खिला दिए थे उसी वकील को। तो मुझे वो लतीफा याद आया, एक हकीम साहब ने ना एक भैंस भी मारा थी। हकीम साहब ने कहा कि इसको जमाल गोटा खिलाओ, उसका पेट खुलेगा। पहले क्या खुलेगा? जमाल गोटा समझते हैं, तो मोशन की दवा है और उसको भैंस के लिए तो अच्छी खासी तादाद में चाहिए थी ना। तो वो उस शख्स ने कहा कि भैंस को खिलाऊंगा कैसे? मैंने कहा पाइप रखो भैंस के मुंह में, यहां से वो जमाल गोटे की 8-10 गोलियां, एक गोली इंसान को उसके मोशन के लिए काफी है, रख के यहां से जोर से फूंक मारो उसके पेट में। अच्छा क्या हुआ कि ये बीमार हो गया, मरने लगा। हकीम साहब आए आयदत के लिए, भाई क्या हो गया? कह डाला था, हाँ भी डाला था, फूंक मारी, कह रहे उससे पहले मार दी। तो वो पहले फूंक मार दे क्या ख्याल है, वो मैच जीत जाएगा। तो यहां भी ऐसे ही है कि भाई अगर पैसों की बेस पे कोई काम किया होता तो जहां पैसा ज्यादा मिल रहा होता है फौरन इंसान वहां, जो विजनरी लोग होते हैं वो नहीं पीछे हटते किसी सूरत में, वो नहीं हटते किसी सूरत में, वो कहते हैं हमारा विजन पैसा है ही नहीं। तो मुशरिकीन मक्का ने एक इल्जाम ये लगाया कि ये दीवाने हो गए वहां से, क्योंकि जब आदमी कौम से हटके कोई बात करता है तो अक्सर वो लोग क्या होते हैं, तो पब्लिक एक ट्रैक पे चल रही है, आप दूसरे ट्रैक पे चलना शुरू हो जाए। तो कुरान ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिनिअमति रब्बिका बिमजनून नून वल कलम वमा यस्कुरून मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। क्या मजे की है। अल्लाह कहते हैं कसम है कलम की और उन सतरों की, उन लाइनों की जो कलम से लिखी जाएंगी, आप अल्लाह की नेमत से मजनून नहीं है। क्योंकि दुनिया में किसी दीवाने और पागल को इम्पॉसिबल है कि इतना प्रोटोकॉल मिले जितना प्रोटोकॉल इस कायनात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है। अल्लाह कहते हैं ये कलम बताएगा। ये कौन बताएगा? कलम। दुनिया में जितना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे लिखा गया है, इस कायनात में किसी की सीरत पर इतना नहीं लिखा गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जबान बोली 1400 साल से महफूज है और क़यामत तक महफूज। अरबी क्यों महफूज है? अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी ना होते तो बताओ कोई 1400 साल पुरानी जबान आज इस तरह महफूज है जैसे अरबी महफूज है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐलान किया कि मैं अल्लाह का कलाम तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं कि जब रमजान का महीना आए तो तुम्हें रोजे रखने। पूरी दुनिया में करोड़ों लोग, देखो डॉक्टर मशवरा देता है फास्टिंग का कि भाई इंटरमीडिएट फास्टिंग करें, लॉन्ग फास्टिंग करें, कितने लोग उस डॉक्टर पे अमल करते हैं? उस डॉक्टर भी नहीं कर रहा होता, मशवरे दे रहा होता है वो। मैंने खुद डॉक्टरों को देखा है कि वो गुलाब जामुन के पूरे डब्बे खा रहे हैं, मशवरा दे रहे हो मीठा सेहत के लिए क्या है। एक डॉक्टर है बड़ा भारी भरकम ना, वो बड़ा मोटिवेट करते हैं, तो किसी ने नीचे लिखा अपना वजन तो देखो, भाई आसान नहीं है फास्टिंग। पूरी दुनिया में गुनहगार से गुनहगार मुसलमान भी एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कहा था कि रमजान के रोजे फर्ज हैं। पूरी दुनिया ने उस दावत पर ऐसा लब्बैक कहा कि करोड़ों लोग आज भी क्या कर रहे हैं? एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरा महीना रोजे रखते हैं। किसी दीवाने को इतना फॉलो, बोलो, मुमकिन नहीं है भाई किसी दीवाने को कोई इतना फॉलो करे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि 5 वक्त अज़ान कहनी। सहाबी को ख्वाब आया था, आपने समझा सच्चा ख्वाब है। पूरी दुनिया में कोई 1 सेकंड भी ऐसा नहीं है जब अल्लाहु अकबर की सदा फजा में ना गुजरी है। क्या ये प्रोटोकॉल किसी दीवाने को मिल सकता है? ये सारे पागल हैं जो एक अल्लाह दीवाने को फॉलो कर रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐलान किया 1400 साल पहले,
और कहा मैं ये अपनी तरफ से नहीं, ये गॉड का पैगाम है, अल्लाह का पैगाम कि वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कि लोगों पर लाजिम है कि वो अल्लाह के घर की ज़ियारत करें, जो भी ज़ियारत करने की ताकत और सलाहियत रखता है, और जो इस्तिताअत के बावजूद ये ना करे फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, अल्लाह को उसकी परवाह नहीं। ऐसी धमकी आ गई, इतना पैसा खर्च हो रहा है, 15 लाख 16 लाख 20 लाख, वहां कोई इंटरटेनमेंट का सामान नहीं है। आप जरा हज के दिनों में एयरपोर्ट जाके परवाजों का मंजर तो देखा करो। मैं कराची एयरपोर्ट गया, हज का सीजन था, आंखों से आंसू आ जाते हैं। एक जहाज उड़ रहा है हाजियों का, उसके पीछे दूसरा, उसके पीछे तीसरा, अमेरिका से परवाजें आ रही है, नॉर्वे से, अफ्रीका से, लंदन से, फ्रांस से, जापान से, पूरी दुनिया भाई तितलियों की तरह लाखों रुपए खर्च कर करके क्या लेने जा रही है, वहां क्या हो रहा है? कोई नुमाइश लगी हुई है, कोई एक जो है कोई तिजारती कोई बिजनेस हो रहा है? ना ना ना, ये एक मिट्टी का घर है छोटा सा, वो भी कोई लग्जरी नहीं है, कोई सोने चांदी का बना नहीं है, उसके गिर्द 7 चक्कर लगाने है भाई, अनसिले कपड़े पहनने 7 चक्कर लगाने, उसके बाद क्या करना है? सफा मरवा पे दौड़ना है। और हज के दिनों में कंकरी मारनी है, वहां शैतान नहीं है, वो अलामत है। लोग उसी को शैतान समझ रहे हैं, वो जो 3 पिलर बना दिए हुए हैं, बड़ा शैतान, दरमियाना शैतान, शैतान सारे एक साइज के होते हैं मार्केट हाँ, हरकतों में बड़े छोटे होते हैं, साइज में सारे शैतान एक ही है। वो तो अलामत लगा दी सऊदी हुकूमत ने, कंकरी मार रहे हैं, वरना शैतान थोड़ी है। अल्लाह ने कहा बस करो। आपको पता है दुनिया में सबसे महंगे त्योहार मुसलमानों के हैं, सबसे महंगे, जबकि इंटरटेनमेंट से बिल्कुल खाली। समझ में आ रही है? इंटरटेनमेंट उसमें बिल्कुल भी नहीं। बोल भाई रख नहीं, बार बार क्या बयान के दौरान पानी का ना पूछा करें, प्यास लगी मत बोलूं। तो इंटरटेनमेंट उसमें ना होने के बराबर। भाई बहुत सारे मज़ाहिब में उनके जो त्यौहार आते हैं, उनके जो खुशियों के दिन आते हैं, वो धमाल की इंटरटेनमेंट होती है, पैसा इतना खर्च नहीं होता। हमारी ईद पे सदक़े फितर में करोड़ों रुपए निकलते हैं, क्या ख्याल है? 17-18 करोड़ तो हमारे मुल्क की आबादी है, आधे से ज्यादा लोग तो सदक़े फितर देते कि नहीं देते, उसका हिसाब लगा हुआ। फिर रमजान में जो ज़कातें निकली हैं, मेहनत का खर्चा बाप लड़के पर है। फिर इस्लाम में बारात नहीं है, लड़की का बाप, अरबों में लड़की का बाप एक चाय की प्याली भी अपनी बेटी की शादी पे किसी को नहीं देता, क्योंकि वो हिंदुओं के ज़ेरे से रहे नहीं है। बहुत सारी इस्लामी रसूमात उनमें बाकी, बारात है ही। लेकिन इस्लाम में शादी के मौके पे जो एक गैदरिंग होगी, उसको वलीमा कहा जाता है। वो वलीमा कौन करता है भाई? लड़के वाला शोहर करता है ना, लड़का करता है। ये खर्चा किस पर? $4 लाख, वो 1-2 लाख डॉलर उसको मिले थे, कुछ वलीमे में निकल गए, कुछ महल में निकल गए। आगे बेगम को घर प्रोवाइड करना, रिहाइश प्रोवाइड करना, कुरान के अल्फाज हैं, अस्किनुहुन्ना मिन हैथु सकनतुम, उस स्टैंडर्ड की रिहाइश जो तुम्हारी है। ऐसा ना हो कि तुम रह रहे हो 1000 गज के बंगले में और तुमने कहा, अल्लाह ने कहा बेगम को रिहाइश प्रोवाइड करना चूंकि मेरी जिम्मेदारी है अकॉर्डिंग टू इस्लाम, लिहाजा मैंने आपको गंदे नाले पे झोपड़ा बना के दे दिया, क्योंकि इस्लाम ने ये कहा रिहाइश प्रोवाइड करना है। कहां रिहाइश हो, ये इस्लाम ने नहीं कहा। अल्लाह ने ये भी बता दिया कि रिहाइश भी तुम्हारे जिम्मे है, और ये भी बता दिया कि स्टैंडर्ड भी क्या होगा उसका, जहां खुद रह सकते हो। खातून आई मेरे पास, कहने लगी कि मेरे शौहर ने मुझे कमरे में एसी नहीं लगा के दिया। मैंने कहा भाई वो स्टैंडर्ड ही नहीं होगा, गरीब आदमी से शादी की। उन्होंने कहा नहीं, उसके बाकी कमरों में एसी लगा हुआ है। तो हमने ही खतवा लिख के दिया भाई, उस पर लाजिम है कि एयर कंडीशन आपके कमरे में भी, क्योंकि कुरान ने इसको मुजमल जिक्र किया है, मुजमल, क्योंकि हर दौर का उर्फ चेंज होता रहता है ना। भाई अल्लाह ने ये थोड़ी बताते कि बेगम को जो घर दो उसमें एसी भी हो, उसमें पंखा भी हो, तो हर दौर का स्टैंडर्ड क्या होता है। अल्लाह ने कहा जो तुम्हारा लिए स्टैंडर्ड है वही उसका होना चाहिए बीवी का। और दीगर आयतों को फुकाहा ने मिला के इसमें और इजाफा किया है कि अगर आप गरीब हैं, बीवी बहुत मालदार है, तो फिर आपको उसके स्टैंडर्ड का, जब दोनों का स्टैंडर्ड सेम ना हो, टकराव हो, तो फिर इसमें बेगम का स्टैंडर्ड देखा जाएगा।
समझते हो बात को कि नहीं समझते? मर्द को मजबूर किया जाएगा कि वो ज्यादा कमाए ताकि उसको उसके स्टैंडर्ड का। यहां तक फुकहा ने बयान किया है कि अगर आपकी बीवी ऐसे खानदान से है जिस खानदान की औरतें घरों में मुलाजिम रखती हैं, खुद कामकाज नहीं करती, तो कुरान के अल्फाज हैं आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, ज़ौजा के साथ जो बिहेवियर है वो उसके उर्फ के मुताबिक होगा। तो उनके यहाँ उर्फ ये है कि मुलाजिम भी होते हैं, तो आपको फिर उसके लिए मुलाजिम का इंतजाम भी करना पड़ेगा। तो पीछे नहीं दिमाग से इसमें बात आ रही है? ये हुकूक कौन दे रहे हैं? और अल्लाह के नबी जिनको मुशरिकीन क्या कह रहे हैं? माज़अल्लाह दीवाने हैं। दीवाना ये काम देगा माज़अल्लाह। आप हदीस नहीं फरमाएंगे जो खुद पहनते हो जिस स्टैंडर्ड का वही किसको पहनाओ? बीवी को। जिस स्टैंडर्ड का खुद खाते हो उसी स्टैंडर्ड का किसको खिलाओ? बहुत से लोग बाहर होटल में खा रहे होते हैं ना, बर्गर रिहानी और ये वो बेगम को घर में लाके दाल खिला रहे हो। तो हमारे नबी ने क्या फरमाया? जो तुम्हारा लिविंग स्टैंडर्ड है, कम से कम बेगम का लिविंग स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए। और ये उस सोसाइटी में औरत के हुकूक बताए जा रहे हैं जो सोसाइटी बच्ची से इतनी नफरत करती थी कि पैदा होते ही उसको जिंदा दफन कर दी। मैंने वो कब्रिस्तान सऊदी अरब में मक्का में देखा है जहां लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था। हो सकता है देखो कुछ चीजें ऐसी जबरदस्त होती है ना, पॉइंट, टेक्निकल पॉइंट। मैं बचपन में सोचता था हो सकता है ये किसी ने एवं खबर उड़ा दी, बेटी भी नहीं बल्कि बेटी की भी बेटी। अभी बड़ी अच्छी हदीस है, हम भी जब हदीस पढ़ते थे हम हैरान होते थे, भाई जो काम नबी ने जिंदगी में कभी नहीं किया है। भाई आपको तो हसन और हुसैन से बहुत मोहब्बत थी ना, ये प्रोटोकॉल किस मौके पे तो उनको भी नहीं दिया। उनको भी ये है कि सर्दे में गए तो वो आपके कंधे पे आके सवार हो गए, सर्दे में जब आप गए जैसे बच्चे करते हैं। खुतबा दे रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अपने दोनों नमाज़ें मस्जिद के दरवाजे पे नजर आया, खुतबा छोड़ के गए, उनको गोद में उठा के लाए और फरमाया सदक़ल्लाह, अल्लाह ने सच कहा, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारी माल और औलाद क्या है? फितना है। देखो मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा था, मुझे बच्चों पे इतना प्यार आया कि मैं खुतबा छोड़ के चला गया। लेकिन जो नवासी को प्रोटोकॉल मिल रहा है, बेटी की बेटी 2 साल 2.5 साल की बच्ची थी वो, साहबा कहते हैं इंतजार में बैठे हुए, हमने देखा सैयदुल अंबिया आ रहे हैं और गोद में अपनी नवासी को आपने बिठाया हुआ। पहले मैं हदीस सुनाऊंगा फिर बताऊंगा मुहद्दिसीन ने इसकी लॉजिक क्या पेश की है। तो साहबा कहते हैं हैरान थे, ये तो कभी भी यानी जाहिर हैरान होंगे ना। चलो यहां तक बात समझ में आती है। हम भी कभी कभार बच्चे को ले आते हैं, अगरचे कोशिश होती है मस्जिद वालों की कि बच्चों को किसी कीमत पे आने ना दें। जैसे एक आदमी की गाय मस्जिद में आ गई देहात में, इमाम साहब ने पकड़ के डंडे मारे उसको। उस देहाती ने बोला इमाम साहब बेजबान जानवर है, मस्जिद आ गया, कभी मुझे देखा आपने? इसको क्यों मार रहे डंडे? बेजबान जानवर है, गलती से आए, उसको डंडे से मार, तो मुझे देखा? तो जो बेचारा गलती से मस्जिद में आ जाए तो हम कोशिश करते हैं उसको डंडे मार के निकाल दें। तो सहाबा कहते हैं कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आपके कंधे मुबारक पे कौन थी? आपकी नमाज़ी। चलो भाई हो जाता है, नमाज से वक्त उतार दिया, अपनी क्या ख्याल है बेटा इधर बैठ जाओ, मैं नमाज पढ़ रहा हूं। हम भी यही करते हैं। लेकिन सहाबा कहते हैं इक़ामत हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर कह के नियत बांधी और बच्ची आपके कंधों पे ही। समझ रहे हैं? हैरानगी की बात है। चलो अब जब आप रुकू में गए तो जाहिर उतारना तो वरना गिर जाती, तो आपने बच्ची को उतार के नीचे रखा और रुकू किया। ठीक है भाई, कौमा किया, सजदे में गए, दोबारा खड़े हुए। पूरी नमाज कंटिन्यू करनी चाहिए थी ना। जब दोबारा दूसरी रकअत के लिए खड़े हुए हैं तो बच्ची को उठा के दोबारा कंधे में बिठा दिया। 4 रकअतें इसी तरह पढ़ी। अब मुहद्दिसीन परेशान कि भाई क्या ये अमल सुन्नत है बच्चियों को या बच्चों को कंधे में बिठा के? जाहिर अगर सुन्नत होता तो बाद में कभी किया होता ना आपने। नमाज में हरकते कसीरा ये जायज नहीं है। कुरान कहता है कुमू लिल्लाहि मानितीन, खुशू के साथ अल्लाह के सामने खड़े हो। नमाज में हिलना खुजाना, हमारे हज़रत फरमाया करते थे कि बहुत लोगों की आदत है सुकून से होंगे, नमाज की नियत बांधते ही नाक में उंगली फरमाते थे हमारी मस्जिद में नमाज से पहले ना जितना हिल सकते हो हिल।
खूब हिलो, दाएं बाएं उछलो कूदो, जाओ जाने खो जाओ, नमाज तभी से पढ़ा करो। उनको बड़ा गुस्सा आता तो नमाज में खुजा रहा हो और हिल रहा हो। और ये होता है बात लोग सुकून से बैठे हुए होते हैं, तो पहले से हिल रहा होता ना, हम कहते हैं चलो वाइब्रेशन पे आएंगे, ठीक है, तो बटन दबा के भूल गया, नमाज के वक्त कोई बटन ऑफ करना भूल गया। पहले आराम से बैठना होता है, नमाज में वाइब्रेशन पे आता है, साल होगा कि नहीं होगा? तो हमारे नबी तो नमाज में हरकत नहीं करते थे, खुशू खुशू से नमाज। और मोदी सिंह हैरान है, भाई समझ को हम सुन्नत कहें, क्या इमाम लोग अपनी बच्चियों को लाया करें, सब लोग लाया करें कंधों में बिठा के? नहीं भाई, अगर ये होता तो खुलका राशिदीन करते, क्या ख्याल है, सहाबा करते। तो अल्लामा नववी ने जो इसकी लॉजिक पेश की बड़ी खानदानी, उन्होंने कहा असल में बात ये है कि अरब के दिलों से बेटी की नफरत निकाल, समझ रहे हो? कहना काफी नहीं होता, तकरीरें करते हो। मैं आप तकरीरें कितनी अच्छी तकरीर कर रहा हूँ, ठीक है, तकरीर करने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। असल प्रैक्टिकल लाइफ में पता चलता है अमल क्या है आपका, क्या हुकूक पे बयान करें, मियां का ये हुकूक है, बीवी के हुआ। हमारे जानने वाले जहेज के खिलाफ लंबी लंबी तकरीरें, तबाह के जहेज लिया खानदान यार, थोड़ा कर लेते है आप मजमून आ रहे हैं। और हालत देखो तो वो क्या बोलूं यार, तो बात से बात आती है, थोड़ा जल्दी से मजमून को समेटता हूं, आप लोगों से ऑफिस ही जाना होगा ना। तो अल्लामा नबवी फरमाते हैं असल बात यह है कि अरब के दिलों में बेटी की नफरत थी। बेटी की पैदाइश पर कुरान के अल्फाज हैं कि वल्ला वजहुहु मुस्वद्दन, जब उसे पता चलता कि बच्ची पैदा हुई है, उसका चेहरा जिल्लत से स्याह हो जाता, सारा दिल स्याह रहता। अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फी तुराब, मैं जिल्लत के साथ इसको बर्दाश्त कर लूं या मिट्टी के हवाले कर दूं। एक सहाबी आए, गैर मुस्लिम थे, इस्लाम कबूल किया नबी के हाथ पे और फरमाया या रसूल अल्लाह, मैंने जब मैं काफिर था तो एक बहुत बड़ी नेकी की है, क्या मुझे उस नेकी का अजर मिलेगा? क्योंकि इस्लाम ये कहता है भाई कुफर की हालत में जो भी अच्छा काम करो दुनिया में तो अजर मिलता है, आखिरत में नहीं मिलता। लेकिन मैंने तो बहुत बड़ी नेकी की है। वो आपको बज़बान हाल कहना चाह रहे थे मेरा क्या कसूर है कि मैं उस वक्त काफिर था। होता है बात ही कातिल हो, ऐसे मजलूमों की दुनिया में फरियाद रसी की हमें कोई मिसाल नहीं मिलती, ना कोई गवर्नमेंट का लॉ है, गवर्नमेंट भी नहीं पूछती थी ना। तो अल्लाह कहते हैं क़यामत में वो कुछ होगा जिसका तुम्हें तस्वुर नहीं है। तो ऐसे ऐसे मजलूमों से मैं किसास लूंगा, जिन मजलूमों से किसास समझते हैं, जिन मजलूमों पे जुल्म हुआ और उनकी तरफ से केस लड़ने वाले ही जालिम थे। जब जज ही कत्ल करके बैठा हो और मुकदमा जज की अदालत में आए तो अपने आप को थोड़ी लगाएगा फांसी पे। बाप ही तो है जो बेटी का तहफ़्फ़ुज़ करता है, वही कातिल हो। और बेटी इतनी मासूम, इतनी कम उम्र, उसे पता ही ना हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसी बेटियों के जुल्म का कोई पूछने वाला नहीं होता। तो अल्लाह कहते हैं जैसे सूरज चमकता है, कभी तुम्हें लगता है बेनूर नहीं होगा, हो जाएगा, मैं कर दूंगा, ठीक है ना, मेरे पास ये ताकत है। सितारे तुम हमेशा देख रहे हो एक ही जगह हट जाएंगे, मेरे पास ये ताकत है। समंदर पानी है, पानियों में आग नहीं लगती, लगा दूंगा मैं आग। इसी तरह कुछ दुनिया में ऐसे मजलूम हैं जिनके बारे में तुम्हारा ख्याल है भाई इनका तो गवर्नमेंट भी नहीं पूछती, ये तो सदियों पहले दुनिया से गए थे, राइट्स तो अब बन रहे हैं, ह्यूमन राइट्स, विमेन राइट्स, बच्चों के हकूक, उस वक्त तो कोई जानता ही नहीं था। ऐसे मजलूमों को भी अदालत के कटहरे में लाके खड़ा करूंगा और पूछूंगा बता तुझे किस जुर्म में कत्ल किया गया। क्या ये दीवाने की बातें हो सकती हैं? बोलते क्यों नहीं भाई? तो जिन सतरों से ये कलम से ये आयत लिखी गई है, कुरान कह रहा है कलम और उससे लिखने वाली सतरें बताएंगी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप मजनून और दीवाने नहीं है। वो तहरीरें बताएंगी, उन्हीं तहरीरों में ये एक आयत भी है, वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। और इस रब के साथ है कि जिस दिन जिंदा दफन की हुई बच्ची से पूछा जाएगा बता तुझे किस जुर्म में कत्ल किया। तो ऐसी नफरत थी अरबों को, तो हमारे नबी ने कैसी इज्जत दी है। जो काम जिंदगी में कभी नहीं किया वो अपनी नवासी है, क्योंकि नमाज सबसे आला और मुसल्ला किसका?
सैयदुल अंबिया, उस पे अपनी बच्ची को बिठा रहे हैं, तो फिर किसी अरब में ये मजाल होगी कि बच्ची को उससे नफरत करे? वो है भाई, मजाल होगी? तो दिमाग में हाशिया ख्याल भी आएगा। और ज़ौजा की शक्ल में कैसी मोहब्बत। आज बेगम को बातें करने वाले मार्केट में क्या है? बेगम उस वक्त तक अच्छी है जब तक बेगम है, उस वक्त तक तो माशाल्लाह देखो ऐसे ऐसे रिश्ता भेजने से पहले कि मैं तुम्हारे लिए आसमान से सितारे तोड़ के ले आऊंगा, मैं एक्चुअली अपने पापा को भेज रहा हूं तुम्हारे यहाँ, और बस ऐसे घंटों घंटों फोन पे चिपका रहेगा। मैंने तो इसी सोसाइटी में टाइम गुजारा है, मैं तो खलाई मखलूक तो हूं नहीं। हमारे रिलेटिव थे, उनकी मंगनी हो गई, पहले वो मोबाइल फोन नहीं था ना, ये बात है 90s की, तो ये जो पीटीसी है ना, मुझे लग रहा था एलजी से चिपक गया। मैं जब कहा मैं एलजी को नहीं लगी भाई, जब आओ चिपका आओ से बात कर और सुनो। पता नहीं मैंने कितनी बातें कहां से आ गई हैं यार, वो बातें जो किसी काम की नहीं है। क्या बातें होती है जब कहीं बात हो जाती है और निकाल हो, कहीं आपको कोई लड़की पसंद आ जाए, लड़की को आप पसंद आ जाओ, तो क्या बातें होती है? क्या कोई बहुत अहम मामला तय हो रहे थे, कश्मीर के मसले हल हो रहे होते हैं, यही होता है तुम्हारा नाम क्या है, नाम तो पता ही होता है, और क्या पकाया आज बताओ, कहाँ जा रही हो, और वहां हमने करेले पकाए, मुफ्ती साहब ने बयान में कहा था कीमत कौन सुनाओ। बस मोहब्बत की वजह से बात को क्या करेगा, फिर उस वक्त ये नहीं कहेगा कि टाइम नहीं है, एक्चुअली ऑफिस का काम है, और देखो ये इंसान को हर चीज को टाइम देना चाहिए, मैंने टाइम मैनेजमेंट के कोर्स किए हुए हैं, और उसमें एक्चुअली ये है और ये है, 5 मिनट से ज्यादा बात नहीं, टू द पॉइंट बात ना, फजूल सवालात और फजूल मैं आज सो के देर से उठा हूँ, एक्चुअली मुझे नींद नहीं आई, पापा आए थे घर में, वो बात कर रहे थे, पता नहीं मम्मी से कुछ फटा हुआ है क्या हुआ है, मैंने क्या कर दिया, दिल पे ले गए, तो वगैरह वगैरह ईरान कुरान पूरा एक, मैं उसको देखता था, और एक थोड़ी देते हमने चिपक गया है क्या भाई, हटा देगा इसको। लेकिन शादी के बाद क्या हो, पूरा क्या ख्याल है भाई, फिर टाइम ही नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, वो सोसाइटी जहां औरत की इज्जत नहीं थी। मैं जब ये हदीस पढ़ी हैरान हो गया भाई। तो एक सहाबी ने दावत की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मेरे साथ आयशा को भी बुलाते हो तो दावत कबूल है, अदरवाइज नहीं। गुर्बत का दौर था भाई, वो सहाबी 2 आदमियों का खाना नहीं बना सकते, बेतकल्लुफ थे, उन्होंने कह दिया या रसूल अल्लाह आपके लिए ऑप्शन तो बहुत ज्यादा होता है, तो जो लोग बुलाते हैं वो आने जाने का टिकट दे देते हैं बस, उनमें भी मैं कहता हूं नहीं है तो मैं खुद खर्चा कर लूंगा, तो भी हमारे जिम्मे भी है ना। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आपको बता, तो आपने फरमाया किसको बुलाओ, आयशा को। चलो ये तो घर से बाहर है, कोई ये तावील कर सकता है कि एक्चुअली असल में बाज लोगों को शौक होता है ये बताने का कि हम अपनी वाइफ को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, असल में तो घर में क्या हो रहा है ये तो घर वाली जाने और आप जाने, होता है ना बात दफा देखा होगा टेलीविजन पे आ रही मेरी वाइफ है, इनसे मिलिए, आई लव हर, और वो अंदर जो तलाकें हो रही होती हैं और जो फटे हो रहे होते हैं वही आते हैं, दोनों कंप्रोमाइज करके आए होते हैं कि देखो मान चुप बैठना है, इधर जो मर्जी मीडिया पे आए हैं तमीज से, समझेंगे नहीं समझे। सही है। लेकिन घर का माहौल क्या था, घर का माहौल, अम्मी आयशा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैं पानी पी थी ना प्याले से या गिलास से, तो जहां मैंने मुंह लगा के पानी पिया होता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याले को घुमा के उसी जगह अपने लब लगा के पानी पिया करते थे। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो भाई ये काम माज़ अल्लाह किसी दीवाने का नहीं है, नहीं है। तीसरा इल्जाम साउंड बंद कर दिया, जादू है। तीसरा इल्जाम क्या लगाते थे, क्योंकि वो खुद से पूछते थे यार ये दीवाने किस टाइप के हो, ये तो बहुत ऐसी तौबीश भी कर रहे हैं, नबी उनसे कहते थे पत्थरों को अपने हाथ से बना के पूछते हो क्या इनके पांव हैं जिनसे ये चल सकते हैं, क्या इनकी आंखें हैं जिससे ये देख सकते हैं, क्या इनके कान हैं जिनसे ये सुन सकते हैं। तो इतनी लॉजिक की बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं।
वख्तिलाफिल लैली वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिला। अल्लाह कहते हैं जो कलाम नबी पे नाज़िल हुआ ना, ये अल्लाह ही का कलाम है। ये कलाम बता रहा है कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, इसकी आयतें बता रही हैं। मैं वो सलमान साहब का वाक़या सुनाता हूँ, वो कंप्लीट करूंगा, ये बात भूल न जाओ कि बादशाह का कलाम कैसा होता है, बादशाह वाला कलाम होता है। कुरान भी ऐसे ही है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं क्या बात कर रहा था, वो ज़बान से निकल गई थी। जादू। हाँ, तीसरा इल्जाम लगाया जादूगर। क्या इल्जाम लगाया? जादूगर। क्यों? वो कह रहे थे भाई हमने नहीं मानना। जब आपने फर्ज कर लिया ना कि नहीं मानना, तो जो इल्जाम लगे निकाल दो। देखो एक मुल्क था, आप सबको खुशियां दे, मुझसे मुसाफा कोई ना करे, कोई ना छोड़ सकते। Guys, back up please. Back up please. अभी पता जा रहे से जा रहे हैं, उसी एक्सिस से जाएंगे। वो कहाँ से निकलो, किसी के पैरों के नीचे नहीं आना, बस किसी के पैरों के नीचे नहीं आना। तो यही से जाएंगे। मैंने आपको क्या बोला था, यही से जाएंगे। क्या बोला था? Guys, back up. Okay, close the door. Back up, please. नहीं, जवाब भाई किधर है? सर एक मिनट यार एक मिनट नहीं मैं सामने मिल रहा हूँ। बोल एक मिनट मिला दो यार। आपने बोला था उधर ना, आपने बोला था मिलवाऊंगा मैं, बोले को अभी मिल लिया। आपने बोला था मिलवाऊंगा। नहीं बोला। आगे आपसे बस रखते हैं सर। माशाल्लाह आ जाओ भैया। अब रश चेक करें माशाल्लाह यार। मुफ्ती तारिक मसूद से दोबारा सादत हासिल हुई। बिल्कुल करीब बैठा हुआ था इनसे मिलने की। बहुत रास्ता मुसाफा करने से मना कर रहा था, लेकिन 2-3 दफा मौका मिल ही गया। कैमरा आगे पीछे हुआ था, तो इसी के साथ ही व्लॉग काफी लंबा हो गया। तो मेरी तरफ से दुआ में याद रखिए, देसी बंदर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज।